रोहतक झज्जर के जिम्मेदार लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आरक्षण अलग है, तोड़फोड़ अलग है। जब 2014 तक हम आरक्षण मांग रहे थे, मैहर में रेल रुकी हुई थी, भिवानी में रेल रुकी हुई थी, जींद में रेल रुकी हुई थी, तब क्या रोहतक झज्जर के सोनीपत के आदमी को रिजर्वेशन नहीं चाहिए था? जाट आरक्षण आंदोलन को मैंने 2006 में शुरुआत किया अपने साथियों की मदद से। 2014 में आरक्षण मिल गया। रोहतक झज्जर सोनीपत के एक आदमी ने भी आरक्षण नहीं मांगा, एक ने भी। 2016 में जो आंदोलन हुआ, जिसमें लोग, ये रोहतक झज्जर के सोनीपत के लोगों को अगर 14 तक आरक्षण नहीं चाहिए था तो इन्होंने 16 में आरक्षण की क्यों मांग रखी? जब जब आगे आया, चाहे चौधरी छोटूराम आ गए, चाहे चौधरी चरण सिंह आ गए, चाहे कोई भी आ गया, चाहे आज ये कोई भी आ गया, उसने हमेशा न्याय किया है। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति, कोई किसान जाति दुनिया में अगर होगी, वो दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकता, पैदा करने वाला डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। तो कई बार जब आपका जिक्र होता है तो लोग जो है बड़े नाराज भी मैंने देखे आपके लिए। उनका कहना है कि एक्टिविज्म तो साहब जो है कई बार यहाँ हमारे एरिया में कर गए, नुकसान हुआ वो हमारे बच्चों का हुआ, उन्होंने झेला क्या, जरा ये बताए। तो बड़ी दुख वाली और विडंबना वाली परिस्थिति में वो लोग होते हैं। देखिए, रोहतक झज्जर सोनीपत जाट आरक्षण आंदोलन को मैंने 2006 में शुरुआत की अपने साथियों की मदद से। 2014 में आरक्षण मिल गया। रोहतक झज्जर सोनीपत के एक आदमी ने भी आरक्षण नहीं मांगा, एक ने भी। कोई आदमी आंदोलन में शरीक ही नहीं था, कुछ हमारे निजी मित्र शरीक थे। और 2014 में आरक्षण मिल गया। 2010 में पानी रुका तो यूपी में रुका, हरियाणा में नहीं रुका। 2011 में जब रेल रुकी तो सबसे पहले रेल अमरोहा में रुकी और देश का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक रुका। वो ट्रैक मैंने ही रोका और उस ट्रैक पर मैं ही था। 6 तारीख में फिर पंजाब में और हरियाणा में शुरुआत हुई। ये आंदोलन यशपाल मलिक का, किसी का पर्टिकुलर एरिया का आंदोलन नहीं था। जाट 13 राज्यों में रहते हैं, 13 राज्यों का आंदोलन था। 2016 में जो आंदोलन हुआ, जिसमें लोग, ये रोहतक झज्जर के सोनीपत के लोगों को अगर 14 तक आरक्षण नहीं चाहिए था तो इन्होंने 16 में आरक्षण की क्यों मांग रखी? आप इस बात को समझे कि 14 तक इन लोगों को आरक्षण ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सरकार इन्हीं की थी, रोहतक वालों की। तो ये सरकार के साथ थे। जैसे ही सरकार बदली, इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने 26 मार्च 2015 को अपने भर बुला के कहा कि मुझे टाइम दे दीजिए आप, और मैं निश्चित रूप से आरक्षण को लागू करूँगा। जाट समाज का बड़ा योगदान मेरे साथ था। उसके बावजूद 14 मार्च को धरने लगा दिए। 12 मार्च को एक आरक्षण संघर्ष समिति सांगवान साहब ने बना रखी, उसने मैहर में धरना लगा दिया। मैहर का धरना सफल नहीं हुआ तो 14 मार्च को वही लोग उठ गए और कुछ खापों के साथ मिलकर सांपला में धरना लगा दिया। अरे, जब तुम्हें 14 में आरक्षण नहीं चाहिए था, 13 में आरक्षण नहीं चाहिए था, 12 में आरक्षण नहीं चाहिए था, अब प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी राजकुमार सैनी से पार्टी ने गालियाँ दिलवाई, रोशनलाल आर्य से गालियाँ दिलवाई। ये लोग बहकावे में आ गए। इन्होंने सोचा तुम्हें गाली दे रहा। अरे, वो उनकी राजनीतिक साजिश थी। अगर वहाँ संगठन होता, कोई भी राजनीतिक संगठन होगा, उसके बाद जब लोग घर से फरार हो गए, 20,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए। आप लोगों से ये पूछे कि 17 फरवरी को किसने फैसला किया, 21 फरवरी को किसने फैसला किया? हरियाणा के लोगों ने किया। हरियाणा के लोग आंदोलन चला रहे थे। मुकदमे दर्ज हुए हरियाणा के लोगों पे हुए, क्योंकि आंदोलन में हिंसा उनके यहाँ हुई थी। झूठे मुकदमे दर्ज हुए। उसके बाद मार्च में जब लोग मेरे पास आए और देश के लोगों ने कहा कि मलिक साहब, वहाँ से लोग बच्चे पलायन कर रहे हैं, झूठे मुकदमे में फंसा दिए हैं, आप आके इसको शांतिपूर्वक आंदोलन चलाए। 2017 में मार्च से मैंने कमांड संभाली, लोगों को शांतिपूर्वक धरने, रैलियों के लिए प्रेरित किया। और प्रेरित करने के बाद जो लोग वहाँ गुजरे थे, मैंने क्या क्या काम लोगों ने कराया अपने आप। मैं केवल मध्यस्थ भी नहीं था, लोगों की जो इच्छा थी मैंने वो काम किए। जो गुजर गए थे उनको सरकारी नौकरी मिली, पहले उनके नाम मुकदमे दर्ज थे, उनके घर मुआवजे पहुँचे। जो लोग घायल थे उनको मुआवजे मिले। 1500 केस अनट्रेस हुए। 489 केस सरकार ने वापस लिए, जो हाईकोर्ट से स्टे लग गया। मेरा उद्देश्य है कि जिस आंदोलन में हिंसा आ जाएगी, आप मुद्दे से भटक जाओगे। रोहतक झज्जर के जिम्मेदार लोगों को ये समझने की ज़रूरत है
कि आरक्षण अलग है, तोड़फोड़ अलग है। जब 2014 तक हम आरक्षण मांग रहे थे, मैहर में रेल रुकी हुई थी, भिवानी में रेल रुकी हुई थी, जींद में रेल रुकी हुई थी, तब क्या रोहतक झज्जर के सोनीपत के आदमी को रिजर्वेशन नहीं चाहिए था? तो जो लोग 2014 तक आरक्षण के मांगने के खिलाफ थे, उन लोगों को 2016 में किस लिए आरक्षण चाहिए था? क्या इसलिए कि सत्ता बदल गई थी? तो ये बहुत सी चीज़ थी। अब हमने संगठन में बदलाव कर दिया। मैं आपको ये बता भी दूं, अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मुझे संयोजक के तौर पर रखा गया। प्रताप दहिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और रोहतक झज्जर सोनीपत के लोग ये समझे कि हमने शांतिपूर्वक धरने से, भाईचारा धरनों से जो जाट की इमेज खराब हो गई थी, हमने ये बताया कि ये काम शांति से भी हो सकते हैं। रेल रोको आंदोलन चला, 16 रेलवे ट्रैक 23 दिन हमारे कब्जे में थे। किसी के एक लाठी लगी हो मुझे बता दो। दिल्ली का पानी रुका, किसी के एक लाठी लगी हो मुझे बता दो। 3 शहादत रोहतक झज्जर सोनीपत से पहले भी हिसार और फतेहाबाद में हो चुकी थी। क्या रोहतक झज्जर सोनीपत का कोई आदमी उस शहादत पे गया? रोहतक झज्जर सोनीपत के लोगों की भावनाएं भड़का के, उनको गुस्सा दिला के और उनका गलत इस्तेमाल हुआ। मैं बार बार ये कहता हूँ, जाट समाज एक है, वो प्रदेशों में बंटना बंद करे। वो इस देश का और दुनिया का नागरिक है। दुनिया भर में जाट समाज है, यही थोड़ा। आप इस आंदोलन के बाद आज देख रहे, जाट सम्मेलन लंदन में भी हो रहा, अमेरिका में भी हो रहे, सब जगह जा रहे। तमाम देश और दुनिया में कम्युनिटी की जो फीलिंग है, भाईचारे की, वह आई है। और जाट जब जब आगे आया, चाहे चौधरी छोटूराम आ गए, चाहे चौधरी चरण सिंह आ गए, चाहे कोई भी आ गया, चाहे आज ये कोई भी आ गया, उसने हमेशा न्याय किया है। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति, कोई किसान जाति दुनिया में अगर होगी, वो दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकता। पैदा करने वाला डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। कोई भी जाति हो किसानों की, वो कभी डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकती। तो सर, ये नाराजगी तो अब भी है, कुछ और जो है, कुछ वो राजनीतिक लोगों की नाराजगी है। पूरे हरियाणा में 300 लोग हैं। अब भी मैं यहाँ बैठा हुआ, लोग आ रहे थे और कह रहे थे, भाई मलिक साहब आपने ये किया। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी जो सामाजिक जिम्मेदारी थी वो निभाई है। आज भी नाराजगी है 300 लोगों की, मैं रोज करता हूँ। अभी 10 तारीख में 10,000 लोग कैसे आ गए? 10,000 लोग तो नेता की रैली में नहीं आते। छोटूराम धाम का स्थापना दिवस था रोहतक में, आपके तो गांव के पास पड़ता है। तो 10,000 लोग कैसे आ गए? कल फिर निकलेंगे, परसों फिर निकलेंगे लोग, फिर आएंगे लोग। मैं 2 चीज़ के खिलाफ हूँ। एक तो जो जाट की छवि बिगाड़ी गई पिछले 25 साल में, कि हम बाहुबली है, हम कब्जा करना चाहते हैं। जाट हमेशा मदद करना चाहता है। मैं उसके प्रचार का हिमायती हूँ, छोटूराम के विचारों का हिमायती हूँ। हम अगर हमारे सामने जाट भी कोई किसी गैर जाट पर अत्याचार करता है, तो उसके खिलाफ भी सबसे पहले जाट खड़ा होता है। किसी थाने में चले जाना, गवाह, अगर जाट ने किसी पे गरीब पर अत्याचार किया तो उसके खिलाफ गवाह जाट ही खड़ा होगा, गांव में और कोई खड़ा नहीं होने का। हम न्याय प्रिय जाति है और जातियां बन गई है तो उसके हम हिस्सा है, इसी देश में रह रहे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन हम कभी भी कट्टर जातिवादी नहीं है, न कभी हो सकते, ना है। हमारे लिए पहले भाईचारा है, मदद है, तब दूसरा काम है हमारा ये। और जो विरोध करते हैं, चौधरी छोटूराम की मैं एक याद दिला दूँ आपको। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मेरा विरोध बंद हो जाए, समझ लेना कि मैं भी सरकारी हो गया। अगर मेरा विरोध है, सारे आप सोशल मीडिया को छानोगी तो उसमें कुछ बीजेपी की आईटी सेल लगी होगी, कुछ कांग्रेस की आईटी सेल लगी होगी, कुछ किसी नेता मेरी वजह से चुनाव हारा होगा उसकी आईटी सेल लगी होगी। आजकल तो छोटे छोटे एमएलए भी आईटी सेल रखते हैं। तो मैं इतने लोगों का इसलिए दुश्मन हूँ, मैं कोई निजी काम से तो दुश्मन नहीं हूँ, मैं समाज की बात कर रहा। तो जो समाज को इकट्ठा नहीं देखना चाहते वे लोग खड़े होंगे। मैं अब उस चीज़ से रिजाइन कर चुका। आज भी एज ए सिपाही मैं यहाँ आया, एज ए जिम्मेदार नागरिक आया, किसी जाति का होने के लिए नहीं आया।
सर बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये यशपाल मलिक साहब थे, कई मसलों को लेकर उन्होंने बात की। मैं सोनिया सत्यानीता, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, जंतर मंतर हरियाणा तक। राम राम।